बरोबर बोला पर मुकलूल अरे हबुल जलावा यार, फेस को लाइट एंड कम हो गई सही कोई मत बोल। हाँ सर चालू किया हो। चलो देखो, टॉपिक है सेल। सेल मतलब कोशिका, और कोशिका से नीट हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसमें से अभी सेल देखो स्टार्ट करना है, सेल के बारे में बताना है, लेकिन उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है। और पहला है, देखो ध्यान से बाबू, एनाटॉमी। अब एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? लिखा है शरीर एवं अंगों की विच्छेदन द्वारा प्रदर्शित सकल रचना। इसका मतलब यह है कि एनाटॉमी के मतलब कि शरीर के आंतरिक भागों के बारे में जो अध्ययन करते हैं, शरीर के आंतरिक भाग, जैसे मान लो लिवर के बारे में अध्ययन करना, किडनी के बारे में अध्ययन करना, इन सारे आंतरिक अंगों के बारे में अध्ययन करना ही कहलाता है का एनाटॉमी। यानी किसी भी जीव के बारे में, जीव का एनाटॉमी करो या किसी प्लांट के एनाटॉमी करो। अगर प्लांट के एनाटॉमी करते तो उसके आंतरिक भाग के बारे में पढ़ेंगे, और जीव का एनाटॉमी करेंगे तो उसका भी आंतरिक भाग के बारे में पढ़ते हैं। तो जिसके आंतरिक भागों के बारे में हम अध्ययन करते हैं उसे कहा जाता है एनाटॉमी। उसके बाद सेकंड स्थान पर है एंथ्रोपोलॉजी। अब एंथ्रोपोलॉजी क्या है? तो मानव जाति के विकास का अध्ययन। और इसके पहले एक वीडियो में आपको बताए थे जैव विकास में कि किस तरह से एक मानव का विकास हुआ था। ठीक, मानव के विकास में देखो नॉर्मली लोग बोलते हैं कि बंदर से होता है, बंदर नहीं था, वहां पर थे कपी। यानी कि कपियों के विकास जैसे जैसे हुआ हमारे पर्यावरण के थ्रू, तब जाके मानव का विकास हुआ था। तो क्वेश्चन है कि एंथ्रोपोलॉजी कहते किसे? तो एंथ्रोपोलॉजी जिसमें मानव जाति के विकास का अध्ययन हो कि मानव कपियों से, ये कपियों से मानव में कैसे परिवर्तित हुए थे, यानी कि कपी से कैसे। अब कपी में आएगा कौन कौन? जैसे गोरिल्ला हुआ, चिंपैंजी हुआ। तो कपियों से मानव में जो विकास हुआ है, मानव का विकास हुआ है, उन्हीं के बारे में हम जो अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं का एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी का मतलब होता है कि परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। परिसंचरण तंत्र का अध्ययन, चाहे वो इंसेक्ट के बारे में हो या ऑर्गेनिज्म यानी कि हम लोग के बारे में, मानव के बारे में हो, तो जिसके परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे कहा जाता है एंजियोलॉजी। यानी कि जिस जीव का परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करेंगे उसे क्या कहेंगे हम लोग? एंजियोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद है एथनोलॉजी। एथनोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? मकड़ियों का अध्ययन। ठीक है, एथनोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं मकड़ियों का। अब मकड़ी का जाल का लोग देखा होगा, बहुत सारे बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद है साइकोबायोलॉजी। देखो बड़ा खतरनाक चीज है साइको। लोग कहते हैं कि मर्डरर होता है, वो साइको दिमाग से पागल होता है, किसी को मार देता है, साइको किलर होता है, ठीक है। यानी कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसका मेंटलिटी का होता है, डिसऑर्डर हो जाते हैं, जिसके चलते वो अपने आप को, अपने उसके जो मानसिक संतुलन है उस पर उसका कंट्रोल नहीं हो पाता, जिसके चलते वो अनेकों प्रकार के दुर्घटनाओं को अंजाम दे सकता है। तो साइकोबायोलॉजी में हम किसका अध्ययन करेंगे? जंतुओं के मनोवृत्ति का अध्ययन करते हैं। जंतुओं के मनोवृत्ति का मतलब होता है कि किस जंतु के कैसा मनोवृत्ति है। जैसे मान लो आप लोग को यहाँ पढ़ रहे होगे, आपकी मनोवृत्ति क्या है, बहुत सारे बच्चे उनकी मनोवृत्ति क्या है। तो ऐसे बच्चों को, ऐसे मनोवृत्ति के अध्ययन को कहा जाता है क्या? साइकोबायोलॉजी। बहुत सारे फिल्म में देखा होगा साइको किलर होते हैं, कितने लोग को नींद में चलते चलते नींद में चलेंगे, मार देंगे किसी को, ठीक है। तो साइकोबायोलॉजी में हम जंतुओं की मनोवृत्ति के बारे में, यानी कि उनके मन के बारे में जानने का प्रयास करते या अध्ययन करते हैं, उसे कहा जाता है साइकोबायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद है जियोग्राफी। पृथ्वी पर जंतुओं के वितरण का अध्ययन। आपको 11th क्लास की जो वीडियो हम डाले थे, अपलोड किए थे, 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा जैव विविधता, वहां पर आपको वीडियो में बताया गया था कि किस तरह से पृथ्वी पर जीवों का हम बंटवारा करते हैं। बायोडायवर्सिटी द लिविंग वर्ल्ड में आपको बताए थे, वीडियो के थ्रू आपको मैसेज किया गया था, आपको दिखाया गया था किस तरह से इस पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के जीव रहते हैं और उन जीव को किस तरह से हम लोग क्लासिफाई किए थे। तो जियोग्राफी में है का पृथ्वी पर जंतुओं के
वितरण के अध्ययन को कहा जाता है जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी। फिर उसके बाद है पैलियोंटोलॉजी, इसमें है जीवाश्म का अध्ययन। मतलब किसी भी जीव के अगर हम अध्ययन करते हैं तो कहीं उसका फॉसिल होता है। अगर हम लोग डायनासोर का अध्ययन किए हैं और डायनासोर के बारे में जानते स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं उस डायनासोर का है फॉसिल है। ठीक, तो उसके फॉसिल के उसके जीवाश्म, जैसे मान लो अगर कोई बंदा मर गया और मर गया, उसको दफना दिया गया जमीन के अंदर, कुछ समय के बाद हमने जब उसकी खुदाई की तो वहां से हमको फॉसिल टाइप का मिला, कुछ मिला उसका अंश, जिसके चलते हम उस अंश को लेकर गए लैब में जाकर उसका रिसर्च किए, स्टडी किए, तो पता चला कि यहाँ पर कि बहुत साल पहले कोई ना कोई काज हुआ था, किसी को दफनाया गया था, किसी को मारकर रखा गया था। तो किसके आधार पर पता किया हम लोग? उसके फॉसिल के आधार पर। फिर उसके बाद है फाइलोजेनी, यानी कि जाति के उद्विकास का इतिहास जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग फाइलोजेनी, जिसमें जाति के उद्विकास, किसी भी जाति के जो उद्विकास होते हैं उस यानी उसका जो विकास होता है प्रक्रिया, उसको कहते हैं फाइलोजेनी। लास्ट है 9 से आपका ट्रोफोलॉजी। ट्रोफोलॉजी में पोषण विज्ञान का, बहुत सारे ऐसे जीव है कि हर एक जीवों का पोषण अलग अलग होता है। कोई मरे हुए जंतुओं से अपना पोषण रहता है, कोई शाकाहारी यानी कि प्लांट से अपना पोषण ग्रहण करते हैं, कोई ऐसे भी जानवर है जो प्लांट और जंतु दोनों से पोषण ग्रहण करते हैं। तो बहुत सारे हैं ऐसे जीव जिनका पोषण अलग अलग है। तो पोषण विज्ञान में जब हम अध्ययन करते हैं, पोषण विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रोफोलॉजी। और प्रोटोलॉजी में आपको बताया गया था, प्रोटिस्टा जगत आपको पढ़ाया गया था 11th क्लास के 2nd चैप्टर में आपका आया था प्रोटिस्टा जगत, जहां पर आया था प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के बारे में आपको पढ़ाया गया था, बताया गया था कि प्रोटोजोआ कैसा जीव है, किस प्रकार का जीव है। ठीक है, यानी कि ये प्रोटोजोआ कैसा जीव था बाबू? यूकेरियोटिक एक कोशिकीय जीव था, प्रोटिस्टा जगत में रखा गया था। इसमें इसके 4 भाग होते थे, अमीबीय प्रोटोजोआ, कासाभिकीय प्रोटोजोआ, फिर उसके बाद आया वो पश्चिमार्क प्रोटोजोआ, रेक्टा स्पोरोजोआ। तो जिसमें हम केवल और केवल प्रोटोजोआ का सबसे मुख्य जीव था यूग्लिना, ये बताया हुआ था। तो प्रोटोजोआ के अध्ययन को कहा जाता है प्रोटोजोआलॉजी। ठीक है, यानी कि जिसमें केवल हम प्रोटोजोआ के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहां से ध्यान देना, लॉजी शब्द का ध्यान देना, टू स्टडी होता है। तो इस सारे 10 जो थे हमारे कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। आपके बिहार बोर्ड में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, नीट में भी पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और आराम से इसको याद कीजिए। रटना नहीं है, बस समझना है कि किसमें किसको कहा जाता है ऐसे में। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे चलते हैं और इससे बढ़िया और लेकर आया जाएगा, आपको और वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद। देखियो सेंड करा कैसे कैसे इतना मेहनत भइल कैसे अजी असल में ला समझ में नहीं 8 मिनट कौन है से कटला पे वाला है ना एडिट वाला हिंदी था ना करा ना एडिटर वाला हां एडिट